इस समय विधानसभा जौहराबाद में है। ओम प्रकाश राजभर का ये गढ़ है और बता दूं कि जौहराबाद विधानसभा के जनता के बीच में है और इन्हीं के बीच सुभाषपा के एक नेता भी हैं। और बात करें कि आखिर जौहराबाद विधानसभा इस समय जनता क्या मन बनाई है। जबकि एक और खबर जौहराबाद में देखा जाए तो काफ़ी घमासान ये मचा है, जो कि यहाँ स्वाभिमान पार्टी के जो नेता हैं वो लोग कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर के ऊपर बड़ा आरोप लगा रहे हैं। ब्रिजेश राजभर ने जिस तरह से एक कार्यक्रम में महेंद्र राजभर के ऊपर थप्पड़ जिस तरह से एक वीडियो वायरल हुआ, उस वीडियो को लेकर काफ़ी स्वाभिमान पार्टी के लोग जो है ओम प्रकाश राजभर पे कटाक्ष कर रहे हैं। आइए सीधे बात करते हैं। जबकि हमारे सामने जो है जो पब्लिक है उन्हीं के बीच में पहले नेताजी हैं, इनसे बात करते हैं। जी आप परिचय बताएं। सबसे पहले मैं राजभर न्यूज़ को धन्यवाद देता हूं कि हम लोग के ढोटारी चट्टी पर आपका आने से हमारे जो चट्टी के लोग हैं बहुत दिल खुश हुए हैं कि हमारे चट्टी का जो है आज जो प्रोग्राम है आज नेटवर्क पर चलेगा, तो इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना। देखा जाए तो जौहराबाद की एक सियासत बहुत तो पहले से भी देखी जाए तो बहुत हलचल तेज रहता है, लेकिन एक बार एक और तेज हो गई है जहां तक महेंद्र राजभर के ऊपर जिस तरह से ब्रिजेश राजभर ने थप्पड़ से जिस तरह से एक वीडियो वायरल होता है, कहीं ना कहीं स्वाभिमान पार्टी के लोगों का कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर की तरफ इशारा है। उन पर काफ़ी जो है ये बयाने चल रहा है कि ओम प्रकाश राजभर कहीं ना कहीं इसमें सम्मिलित है। देखिए, ये जो आरोप लगा रहे हैं सब स्वाभिमान पार्टी के, तो हमने पहले आपको बताए थे आपके चैनल के माध्यम से कि जो स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र राजभर कहीं ना कहीं पीटे जाएंगे, इसलिए कि उनका कोई मुद्दा नहीं है, केवल उनका मुद्दा है ओम प्रकाश राजभर। अगर सुबह जागते हैं और सोते हैं तब तक ओम प्रकाश राजभर का ही नाम से उनका मुद्दा चलता रहा है। तो ब्रिजेश राजभर जिन्होंने अपने पार्टी से हट करके, जो हम लोगों के पार्टी पहले दल के थे, वो हट करके स्वाभिमान पार्टी का जो है संरचना किया। अच्छा। तो जब संरचना किया तो उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने की बारी आई, तो महेंद्र राजभर कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को दबा करके अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जब बने तो धीरे धीरे अखिलेश के तरफ जो है उनका कदम बढ़ता गया। और अगले आपने देखा था अगले साल कि महेंद्र राजभर, त्रिवेणी राम और एक और थे, उनका नाम अभी हमारे जो है दिमाग में है नहीं कि आ नहीं रहा है, तो वो तीनों लोग लखनऊ में सपा कार्यालय से जो है कंबल ओढ़कर निकलते नजर आए थे। आपको संज्ञान में आपके होगा चैनल को। तो वो जो है गठबंधन सपा से करने के वजह से जितने वहाँ से मलाई लाए वो बांटने में जो है दोनों में टकरार हुआ है। आप चैनल में देखे हैं जब थप्पड़ मारे हैं महेंद्र राजभर को, तो ब्रिजेश राजभर ने साफ तौर पर कहा है कि पार्टी हमने बनाया है, माधरचोद मलाई तुम काट रहे हो। तो क्या राजभर के बीच इस तरह से जो राजभर नेताओं के बीच जो ये काफ़ी विवाद जो खड़ा है, कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर के लिए एक इशारा ये भी है कि चुनाव से पहले खतरे की घंटी भी कही जा रही है? नहीं, एक चुनाव से पहले जो है ये आपस में जब दुश्मन छेड़ होता है ना, तो जो विरोधी होता है उसको फायदा होता है। तो उनके झगड़े से हमारे और लाभ हमारे। क्या राजभर नेता आपस में लड़ेंगे तो क्या राजभर जी के लिए फायदा होगा? वो राजभर नेता नहीं, मलाईदार नेता हैं वो सब। राजभर नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर हैं। बाकी दूसरा महेंद्र राजभर नहीं है। महेंद्र राजभर कभी नेता हो ही नहीं सकते हैं। जब हमारे दल से निकले, किस लिए निकले थे? महेंद्र राजभर को उस समय से मैं जानता हूं जिस समय चड्ढी पहन करके, जो फटाई चड्ढी पहन करके हमारे यहाँ आते थे। महेंद्र राजभर? हाँ। मतलब महेंद्र राजभर इतने छोटे युवा में अवस्था में थे, आप लोगों की पार्टी से मतलब पहले वो जब पार्टी हम लोगों की थी, अभी विस्तार नहीं हुआ था, उस समय संगठन में काम करते थे। संगठन में जब आए थे हम लोगों के यहाँ, उनको हमने 15 दिन जो है उसके साथ रह करके संगठन बनवाया। उस समय उनकी ये स्थिति थी कि फटी हुई चड्ढी पहन करके जो है संगठन का काम करते थे, और आज जो है सपा के साथ मलाई काट रहे हैं। अच्छा, ओम प्रकाश राजभर जी का जो नाम आ रहा है और जौहराबाद में एक हलचल तेज है, क्या लग रहा है कि जौहराबाद में कुछ विकास किए हैं जो कि लोग कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर को इसी चुनाव में देखा जाएगा? देखिए, सत्ता पक्ष का हमेशा विरोध होता है। कितना हो कोई काम करेगा तो सत्ता पक्ष का हमेशा विरोध होता है। तो कहने में और करने में बहुत अंतर है। अगर देखिए, अगर आज़ादी के बाद अगर कोई नेता अगर मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया है तो उसका नाम है ओम प्रकाश राजभर, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बाद ये पहला नेता जो है संविधान में पहली बार जो है इस्तीफा दिया था। अच्छा, एक और बात है, विजय दिवस में आप लोग गए थे?
हाँ, विजय दिवस में देखा जाए कि ओम प्रकाश राजभर जी थे, वहाँ उपस्थित हुए थे, बहुत समाज के लोग भी गए थे, लेकिन एक बहुत वहाँ कमी नजर आई, काफ़ी राजभर समाज नाखुश नजर आया, जहाँ तक सुहलदेव जी के आगे राजभर जो है नहीं जोड़ने के बाद काफ़ी लोग नाराज दिख रहे हैं। देखिए पहले जब नामकरण होता है तो नामकरण कुछ और होता है, धीरे 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 उसका जो है नामकरण में अगली कड़ी जोड़ा जाता है। तो राजभर वहाँ हटाने का मतलब क्या? राजभर हटाया गया, क्या आप लोग को अच्छा लगा? राजभर नहीं हटाया गया है। आप देखें ना कि पहली गाड़ी चली थी सुहलदेव ट्रेन चली थी ना, अब उस पर अगले बार देखेंगे सुहलदेव राजभर गाड़ी नाम हो जाए। मतलब अभी सुहलदेव उसमें सुधार नाम करना है, है थोड़ा बाकी आगे राजभर आ गया। हाँ, सुधारना है बस। इसी बीच है यहाँ के पब्लिक भी क्या कहना चाहेंगे? जोहराबाद में ओम प्रकाश राजभर जी 2 बार रहे हैं, उनका सरकार भी चल रहा है, क्या विकास किए हैं? अरे जो किए हैं वो तो आपके सामने पटल पे दिख रहा है। क्या लग रहा है कि इस विकास को लेकर आगामी मौका दिया जाएगा? मौका मिलने जोगे समझ में आएगा पब्लिक को तो जरूर मौका देंगे। अभी क्या समझ में आ रहा है? हम लोग तो जो नज़दीक के हैं वो तो जानते हैं, जो दूर दराज के हैं उनके मन में क्या है इसकी पता करनी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि बाहरी भगाओ और घर के लाल को जिताओ, इस तरह से नारा चलेगा। ये तो चलता ही है, हमेशा से चला है, आज क्या कोई नहीं। जोहराबाद में देखा जाए कि अभी 2 बार ओम प्रकाश राजभर जी बने हैं, क्या तीसरी बार ऐसा उनके ऊपर बन सकते हैं, हाँ, इसमें कोई बहुत मुश्किल की बात नहीं है। चलिए बता दूं कि काफ़ी ये बातें आ रही कि जिस तरह से जोहराबाद में जो ओम प्रकाश राजभर जी का जो चर्चा है, और जी अखिलेश यादव जी जैसे कह रहे हैं कि जो है पूरे वो भी एक अलग विवादित बयान दे दिए हैं, क्या कहेंगे? क्या बयान? अखिलेश यादव जी है ये कहे कि ओम प्रकाश राजभर जी के पार्टी को तोड़ देंगे। देखिए पार्टी किसी की औकात नहीं है तोड़ने का, खुद जो है धीरे धीरे अखिलेश खुद ख़त्म हो जाएंगे। आप देखे हैं अगले चुनाव से जब धीरे धीरे जब हम लोगों का गठबंधन था सपा के साथ, तो गाजीपुर के जो है 5 विधानसभा जीते थे हम लोग, और जब गठबंधन हट गया उसके बाद पूरे पूर्वांचल में अखिलेश को समझ में आ गया कितने हमारा जो है कार्यकर्ता जीते हैं चुनाव, और विधानसभा में इस बार जो है गाजीपुर में उसका बन ही नहीं होगा। चलिए बहुत बड़े दावे किए जा रहे हैं, जैसा कि यहाँ लोग भी हैं, इन लोगों से बात करें, क्या कहेंगे ओम प्रकाश राजभर जी का? मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं कहेंगे। ओम प्रकाश राजभर जी कुछ विकास होता है इसके हम हाँ कुछ विकास के लिए बड़ा बहुत विकास कैले बड़ा, रोड बनवले बड़ा। हाँ, विकास की माने रोड तक सीमित है। हाँ सीमित है। इतने से खुश हैं आप लोग? अब खुश है ना बाड़ी जा हमने का। हाँ खुश बाड़ी जा, कोनो बात नहीं के। हाँ चलिए बता दूं कि यहाँ जिस तरह से बात आ रहा है ओम प्रकाश राजभर जी को लेकर, और काफ़ी, चलिए क्या नाम है आपका? पप्पू कुमार राजभर है। अच्छा, क्या कहेंगे राजभर जी? आप के क्षेत्र में राजभर जी है, हाँ राजभर विधायक, आज एक मंत्री भी वो कहला रहे, क्या कहेंगे उनके क्षेत्र में विकास की क्या चल रही है? विकास तो बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हैं यहाँ, और यहाँ दवा के लिए ज़्यादा काम करते हैं। जो बीमार पड़ते हैं, जिसके पास पैसा नहीं, आयुष्मान कार्ड नहीं बनता है, उनके लिए भी वो अपने बजट से खाता देकर दवा के लिए पैसा देते हैं। चलिए हम फिलहाल जोहराबाद में उपस्थित हुए, जोहराबाद के बीच कुछ बातें हुई, और इस वक्त के लिए इतना ही। नमस्कार।